हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अदर 167, जहां मैं परवीन आपका एक बार फिर स्वागत करती हूं। क्या आप दुख, बीमारी, डिप्रेशन, एडिक्शन से जूझ रहे हैं? एक अंधेरेपन का एहसास है या ऊंची उफनती लहरों में डूबता सा महसूस कर रहे हैं? तो आप अकेले नहीं हैं। यीशु के चेले पतरस को भी एक दिन ऐसा ही महसूस हुआ था। वो पतरस जो कि लहरों में खेला बढ़ा था, एक एक्सपर्ट फिशरमैन था, लेकिन एक दिन वो ऊंची ऊंची उफनती लहरों और तूफानी हवाओं से इतना डर गया कि वो डूबने लगा। आप ये घटना पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय 27 से 31 वर्ष में। जब पतरस ने यीशु को झील की लहरों पर चलते देखा तो उसे भी जोश आ गया और वो भी चलने की कोशिश करने लगा। लेकिन मत्ती 14:30 में लिखा है, उसने जब तेज हवा देखी तो वह घबरा गया, वह डूबने लगा और चिल्लाया, प्रभु मेरी रक्षा कर। हम में से बहुत से लोग ऐसी सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं जब हम अपनी सामर्थ्य से कुछ भी नहीं कर पाते, चाहे हम कितने ही स्ट्रांग हो। लाचारी, परेशानी, बेबसी की ऊंची ऊंची उफनती लहरों में डूबता सा महसूस करते हैं और ऐसे में एक ही नाम याद आता है, यीशु। यीशु मुझे बचा, मेरी रक्षा कर। मत्ती 14:31 में लिखा है, यीशु ने तत्काल इमीडिएटली उसके पास पहुंचकर उसे संभाल लिया और उससे बोला, ओ अल्पविश्वासी, तूने क्यों शक किया, तूने क्यों संदेह किया। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसमें सेंट जॉन एक परमेश्वर के सिंहासन के सामने का एक अद्भुत दर्शन बयान करते हैं। यहाँ 4 खास प्राणी, 24 एल्डर्स और यीशु मेमने के रूप में मौजूद हैं। आप उस चैप्टर को पूरा पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं पढ़ रही हूँ रेवलेशन 5 उसकी 8 वर्ष। यहाँ लिखा है, उनमें से हरेक के हाथ में वीणा थी और सुगंधित सामग्री से भरे सोने के कटोरे थे जो संतों के प्रार्थनाएं थी। चाहे हम संतों की कैटेगरी में ना भी हो, पर ये कितनी तसल्ली और रीअश्योरेंस की बात है कि हम भक्तों की या जो भी उसे दिल से विश्वास से पुकारते हैं, उनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के तख्त के सामने पेश की जाती हैं और वो उसके लिए सुगंध के समान है, उसे भाती हैं, उसे पसंद हैं। और यूं तो प्रार्थनाएं कई तरह की हैं, लेकिन जैसा भजन संहिता 147:3 में लिखा है, वह टूटे हुए या खेदित मन वालों को चंगा करता और शोक पर पट्टी बांधता है। इसलिए तसल्ली रखें, धीरज बनाए रखिए, विश्वास रखें और शक करने से बचें। देर है पर अंधेर नहीं। इस बीच अपनी कोशिशों और अपनी मेहनत इलाज पर प्रार्थना मांगते रहें। ऐसे लोगों से मेल जोल बनाए रखें जो आपसे प्रेम करते हैं, हौसला बढ़ाए रखते हैं आपका और आपको नेक सलाह देते हैं। अकेले ही एडिक्शन, बीमारी, डिप्रेशन से लड़ने की कोशिश ना करें। दिल खोलकर विश्वास से यीशु से प्रार्थना करें, अपनी फरियाद रखें, क्योंकि उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, तू ही मेरी चट्टान। मुझे उम्मीद है कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और ख़ास तौर से ऐसे लोगों में जिन्हें तसल्ली की ज़रूरत है, ये मैसेज ज़रूर शेयर करना चाहेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।